अ, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि गुड इवनिंग। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अपन उसका डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, है ना? कि वेस्ट प्रोडक्ट का अपन डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं। अब अपन ये पढ़ेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके डिस्पोजल के लिए अपन ने ये तो पढ़ लिया कि आप ग्रामीण स्तर पर क्या कर सकते हो, आप शहरी स्तर पर क्या कर सकते हो, शिविर युक्त यूज करके, शिविर रहित यूज करके। अब अपन ये पढ़ेंगे कि कम्युनिटी लेवल पर आप उसका पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हो। किसके लेवल पर? कम्युनिटी लेवल पर। तो कम्युनिटी लेवल के लिए पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन कैसे होगा, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है इस चीज में। समुदाय स्तर पर वातावरणीय स्वच्छता की स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर कर लोगों में जागरूकता लाई जाती है। समुदाय के लोग वातावरणीय स्वच्छता में निम्न प्रकार से भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ड्रेनेज एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉक पिट्स, है ना, जिसको बोलते हैं जल निस्तारण तथा गड्ढा खोदना। सीवरेज तंत्र के उपयोग द्वारा ग्रामीण स्तरीय स्वच्छता का ध्यान रखकर कुएं का विसंक्रमण द्वारा और कचरे के उचित निष्कासन द्वारा आप कैसे कैसे समुदाय के स्तर पर भूमिका निभा सकते हो। सबसे पहले या तो उसको ड्रेनेज कर दो या फिर प्रिपरेशन करो दो ऑफ द सॉक पिट्स, है ना, गड्ढा खोद कर, ठीक है, सीवरेज तंत्र के उपयोग द्वारा और ग्रामीण स्तरीय स्वच्छता का ध्यान में रखकर और कुएं का विसंक्रमण द्वारा व कचरे के उचित निष्कासन द्वारा। इन सब बातों से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके आप क्या कर सकते हो, डिस्पोजल में हेल्प कर सकते हो। उसके बाद में आप क्या करोगे कि जल निस्तारण और गड्ढा तैयार करना, मतलब ड्रेनेज एंड प्रिपरेशन ऑफ शॉक पाइप्स, है ना, कि ड्रेनेज एंड प्रिपरेशन ऑफ शॉक पिट्स कैसे कर सकते हो। इस विधि द्वारा मानवीय अपशिष्ट मल मूत्र का निष्कासन करने हेतु सीवरेज तंत्र का उपयोग किया जाता है। पृथक सीवरेज तंत्र, सेपरेट सीवरेज सिस्टम, संयुक्त सीवरेज तंत्र जिसको कंबाइंड सीवरेज सिस्टम तथा प्रत्येक सीवरेज तंत्र, इसमें सतह पर स्थित जल पाइप में नहीं जाने दिया जाता है तथा इसमें सतह से स्थित जल को जोड़कर मलमूत्र द्वारा वर्षा के जल को संयुक्त कर दिया जाता है, जबकि इसके अंदर नहीं किया जाता है। उसके बाद में आता है सीवरेज तंत्र के उपयोग द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सीवरेज सिस्टम। क्या क्या होता है? हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग, हाउस ड्रेन, पब्लिक सीवेजेस एंड ट्रैप्स। अपन क्या बोलते हैं इसको? हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग, हाउस होल्ड ड्रेन एंड पब्लिक सीवेजेस ट्रैप्स, है ना। अपन क्या बोलेंगे? पब्लिक सीवरेज ट्रैप्स। इसके अंदर आता है हाउस होल्ड सैनिटरी। हाउस होल्ड सैनिटरी के अंदर आप क्या करोगे कि घरेलू स्तर पर शौचालय निर्माण इस पद्धति में सम्मिलित किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के शौचालय बनाए जा सकते हैं: भारतीय शौचालय, यूरोपियन यूरोपियन शौचालय तथा एलोगो इंडियन शौचालय, है ना। कितने टाइप्स के शौचालय हैं? 3 टाइप्स के। उसमें सबसे पहले आता है हाउस ड्रेन। इस पद्धति में जमीन में लगे पाइप की सहायता से सीवेज, गंदा पानी व गैस आदि को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के ड्रेन हेतु 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप का उपयोग किया जाता है हाउस होल्ड के लिए। पब्लिक सीवेज के लिए क्या करोगे? स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं, मकानों, विद्यालयों तथा कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को एकत्रित किया जाता है तथा पाइप की सहायता से इस पानी का निष्कासन किया जाता है ना। बड़ी नाली को अपन क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। कचरे का उचित निष्कासन, घरेलू कार्यों के दौरान निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को कचरा कहते हैं। इस कचरे के उचित निष्कासन नहीं करने पर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अतः इसका निपटना किया जाना अनिवार्य है ना, मतलब ट्रैप्स का। उसके बाद में आता है कि ग्रामीण स्तर पर आप कैसे कर सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं मेंटेनिंग हेल्थी इन्वायरमेंटल विथ विथिन अराउंड विलेज एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द विलेज ड्रेन्स, पाउंड्स एंड व्हील्स। मतलब कि ग्रामीण स्तर पर आप कैसे कर सकते हो? ग्रामीण स्तरीय कचरे व मानव तथा जंतुओं के मलमूत्र का उचित निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। ग्रामीण समुदाय द्वारा अपशिष्ट का निस्तारण कपसोड,
खाद बनाकर, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि अपन को क्या करना है, 3 × 3/1, ये खड्डा कर कर आपको क्या करना है, उसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई इतनी रखनी है, खड्डा करना है 6 महीने तक, उसको वापस आपको हाथ नहीं लगाना है, ढक कर रखना है, 6 महीने के बाद उसको बाहर निकालना है, कंडे के रूप में उपयोग किया जाता है। कचरे तथा अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं होने पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। क्या क्या? अगर आप ग्रामीण समुदाय द्वारा अपशिष्ट का निस्तारण कपसूड़ खाद बनाकर, कचरे को जलाकर या दफनाकर किया जा, कचरे तथा अपशिष्ट का उचित निस्तारण, अगर आप कचरे का उचित निस्तारण नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है, मक्खी मच्छरों की वृद्धि हो सकती है, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु व मिट्टी प्रदूषण हो सकती है, व संक्रामक का फैलाव हो सकता है। मतलब अगर आप कचरे का डिस्पोजल नहीं करोगे, है ना, मतलब अगर आपने वेस्ट का डिस्पोजल नहीं किया तो बहुत सारी जो डिजीज हो सकती है ना, बहुत सारी डिजीज हो सकती है। और क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, और कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती है ना। तो अगर आपने वाटर डिस्पोजल सही तरीके से नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे डिजीज हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वह कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होती है जो पर्सन से पर्सन को फैलती है ना, पर्सन टू पर्सन, मतलब कि अगर कोई एक इंसान इन्फेक्टेड है, अगर उसने पूरी कम्युनिटी उससे इन्फेक्ट हो सकती है, मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में आकर जो बीमारी फैलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, कि जैसे किसी को टीबी हुआ तो हो सकता है ना। और जैसे कि अभी कोरोना वायरस था, वो भी क्या था, एक कम्युनिकेबल डिजीज ही था, है ना। क्यों? क्योंकि वो वायरस के द्वारा फैल रहा था, क्या क्या करने से, जैसे कोई स्नीजिंग कर रहा है तो फैल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जिसके मतलब ये एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। जैसे किसी को कैंसर हुआ तो कैंसर आप एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हो क्या, नहीं फैला सकते हो, है ना। कैंसर, जैसे किसी को डायबिटीज हुआ तो भी नहीं फैला सकते हो, है ना, किसी को मेनिंजाइटिस हुआ तो भी नहीं फैला सकते हो, इफ द कंडीशन अगर किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम वगैरह हो तो। बाकी कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो, है ना, गंदगी से भी फैलती है, संक्रामक रोग का फैलाव इसी से हो सकता है। उसके बाद में आता है कि कचरे का उचित निष्कासन ग्रामीण स्तर पर कैसे, मतलब कि जो कॉमन वेस्ट एक्सेट्रा है, एनिमल है, वेस्ट डिस्पोजल है इन द विलेज, वो कैसे करोगे, कचरे को भूमि में दफनाकर, कचरे को जलाकर, कचरे को खुले स्थानों पर फेंककर, ये वही बता रहा है। इसमें आपको क्या करनी है, ब्रूजिंग करनी है, इसमें अंदर क्या करना है आपको, कचरे को जलाकर बर्निंग करनी है, इसमें आपको डंपिंग करनी है, जानवरों के मलमूत्र का उपयोग कंपोस्ट खाद के निर्माण में, जिसको कंपोस्टिंग कहते हैं, वो करना है। उपयुक्त पद्धतियों के उपयोग द्वारा समुदाय स्तर पर पर्यावरणीय स्वच्छता की देखभाल कर सकते हैं। इसमें इसने ये भी बताया था कि आप जो होगा कम्युनिटी लेवल पर कैसे आप, है ना, स्वच्छता का ध्यान रख सकते हो और डिस्पोजल। उसके बाद में एक आता है पब्लिक सीवेज। पब्लिक सीवेज ही तो है जो अपने घरों के बाहर नालियां वगैरह बनी रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक सीवेज। सीवेज मतलब ये क्या होता है, बड़ी नाली। क्या होता है, बड़ी नाली। हाउस ड्रेन मतलब क्या होता है, इस पद्धति में जमीन में लगे पाइप की सहायता से सीवेज, गंदा पानी, गैस आदि को अपन बाहर निकालते हैं ना। अपने घरों में बनी होती है ना छोटी छोटी सीवेज, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग मतलब घरेलू स्तर पर शौचालय निर्माण इस पद्धति में सम्मिलित किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के शौचालय बनाए जाते हैं, इंडियन, यूरोपियन और एग्लो इंडियन शौचालय, है ना। और उसके बाद में आता है कि सीवरेज कंपोनेंट, सीवरेज कौन कौन से होते हैं, एक होता है कि हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग, हाउस ड्रेन, पब्लिक सीवेज और ट्रैप्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? चलो, थैंक यू।
ये चैप्टर भी खत्म होता है आपका।